आप परफ्यूम का यूज़ करते हो, आप डिओड्रेंट का यूज़ करते हो, क्या कभी आपने अतर यूज़ किया है? और अगर किया है तो भी मैं आपको आज पूरी जानकारी बताने वाला हूँ अतर के बारे में। अतर को लेकर के हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं कि अतर कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनता है, क्यों इसको प्योर कहा जाता है। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम लगातार इस पे बात करेंगे। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो मेरा चैनल योर परफ्यूम पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं अतर आखिर बनता कैसे है। अतर बनाने की प्रोसेस बहुत ही पुरानी और बहुत ही नेचुरल होती है। इसके फूलों का इस्तेमाल होता है, जैसे गुलाब, चमेली, केवड़ा, मोगरा। मसालों में सैफरॉन, इंक पेपर और जड़ी बूटियों में सैंडलवुड, ऊद, विटेवर, इस टाइप की कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। और ये सारी चीज़ें एक बड़े से डैग में डाली जाती हैं जो कि कॉपर का होता है। ये डैग कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके अंदर सभी तरह के जो मटेरियल डाल दिए जाते हैं जिससे फ्रेगनेंस हमें डेवलप करनी है, और इसके अंदर पानी डाल दिया जाता है। फिर इसके नीचे आग लगा दी जाती है। उस आँच से जो इसकी भाप बनती है वो जा कर के एक पाइप के जरिए भभका में चली जाती है। भभका के अंदर पहले से ही सैंडलवुड ऑयल होता है जो सेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। ये प्रोसेस लगभग 8 से 10 घंटे तक लगातार चलती ही रहती है। अब इस एसेंस को मैच्योर करने के लिए लेदर की बोतल्स के अंदर काफ़ी महीनों तक रखा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सैंडलवुड का ऑयल पहले से ही क्यों था? पहले से ही इसलिए था क्योंकि सैंडलवुड जो है ट्रेडिशनल अत्तर बनाने में अच्छा रहता है, जिससे खुशबू की डेप्थ और लास्टिंग अच्छी रहती है। और सैंडलवुड का ऑयल बनाने का तरीका भी सेम ही प्रोसेस है, उसी डैग में पानी डाल करके और उसी भपके में उसकी एसेंस तैयार किए जाते हैं। और भी कई तरीके हैं पर बेसिक तरीका यही है अत्तर बनाने का। जैसे ऊद का अत्तर जो है वो उसके ही एसेंस से बन जाता है। तो कई और तरीके हैं पर बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अत्तर की यही खासियत है कि वो नेचुरल होता है, उसमें अल्कोहल नहीं होता है, प्रकृति की देन है, तो कोई एलर्जी भी नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है क्योंकि ऑयल बेस में होता है। लेकिन अगर कोई अत्तर के अंदर अल्कोहल मिला दे तो उसकी क्वालिटी का क्या होगा, या कपूर मिला दे तो उसकी क्वालिटी का क्या होगा, आइए इस पर भी नज़र एक बार डाल लें। अत्तर को अप्लाई करने पे अगर उसके अंदर अल्कोहल की स्मेल आ रही है या हल्का हल्का जला जला सा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर मिलावट हुई है। ओरिजिनल जो अत्तर होता है वो थोड़ा चिपचिपा होता है, ऑयल टाइप का लगता है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। अगर आपको कोई उस तरह का अत्तर दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप अत्तर ले रहे हैं और आपको वो पतला पतला लगता है, पानी की तरह फील होता है, तो उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है या फिर कोई सॉल्वेंट उसके अंदर डाला गया है ताकि उसको सस्ते में तैयार किया जा सके। नेचुरल अत्तर के अंदर लेयर बाय लेयर खुशबू होती है, थोड़ा डीप होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन आर्टिफिशियल अत्तर जो है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, मात्र आपको 2 से 3 घंटे की लास्टिंग दे सकता है और वो भी थोड़ी देर बाद कड़वी हो जाएगी। लेकिन जो नेचुरल अत्तर होता है वो कम से कम 6 घंटे की तो आपको लॉन्ग लास्टिंग देता ही है, 24 घंटे की भी लॉन्ग लास्टिंग देता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे वेदर में रह रहे हैं। और एक बात और, अगर ख़राब इत्र आप ख़रीद रहे हैं तो आपको 25-30 रुपये 50 रुपये में ऑफ़र किया जा सकता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वो अतर आपको एलर्जी भी कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कई सारे केमिकल मिलाए हुए होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक अच्छी क्वालिटी का इत्र ही इस्तेमाल करें। अतर का इतिहास वैसे तो हज़ारों सालों का है, लेकिन मुग़लों के ज़माने से कन्नौज इसका कैपिटल रहा है। भारत में इसका इस्तेमाल काफ़ी सालों से किया जा रहा है। पूजा पाठ के लिए भी यूज़ किया जाता है, माता को भी चढ़ाया जाता है। कई कस्टमर आके हमें कहते हैं इत्र तो मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, इत्र परफ्यूम का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं अतर को यूज़ कैसे किया जाता है। कई लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम आता है, लेकिन अगर हम सही से यूज़ करें तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे ये मेरे हाथ में एक परफ्यूम है अतर, इसका हम कैप खोल लेंगे। ये रोल ऑन बेस में है। इनर एल्बोस पे हम इसको लगा लेंगे, डीज पे हम इसको लगा लेंगे कलाई पे, और थोड़ा सा इसको अपने ईयर्स के पीछे लगा लेंगे। जैसे मैंने इस साइड लगाया है वैसे ही आपको इस तरफ भी लगाना है। इन पॉइंट्स पे क्यों लगाया जाता है? इन पॉइंट्स पे इसलिए लगाया जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे फास्ट रहता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो इसकी लास्टिंग और इसकी जो दूर तक की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और एक बात और,
अतर कपड़ों पे अप्लाई ना करें, उससे दाग पड़ जाता है। इसको अप्लाई कर ले तो ज़्यादा इसको रगड़े ना। कई लोगों को देखा है मैंने, रगड़ते बहुत ज़्यादा है। हल्का सा रगड़ सकते हैं, ज़्यादा रगड़ेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दब जाएंगे। तो कोशिश करें बस रोल ऑन से इसको लगाएं और छोड़ दें, इसको अपना काम करने दें और आप अपना काम करिए। अतर की क्वालिटी अच्छी बनी रहे इसके लिए आपको इसको डार्क जगह पे रखना है। आपको इसको खुले में नहीं रखना है, जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। उससे क्या होगा, जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाइट हो जाएंगे। जब भी आप अतर लेने जाते हैं तो आप दुकानदार से कहिए कि मौसम के हिसाब से मुझे अतर दिखा दीजिए। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के हिसाब का दिखा दो, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हिसाब का दिखा दो, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। कुछ जानकारी मुझसे छूट गई हो तो आप भी इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। आप कौन सा अतर यूज़ करते हैं ये भी आप मुझे बताएं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो खुश रहिए, खुशबूदार रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए।